शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। भारत से एक और खुफिया खबर लीक हो गई, मंजर आम पर आते ही बड़ी तेज़ी से वायरल हो गई। आजकल एक नाम तकरीबन हर मुसलमान के जहन में लाजिमन गर्दिश ज़रूर करता है। जब भी बात राम मंदिर की आती है, वो नाम योगी आदित्यनाथ का नाम है। भारत में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, जिसे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शरपसंदी और नफरत फैलाने वाला समझते हैं। क्या हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ? कहा जा रहा है कि उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। इस खबर को जिस कदर हो सके छुपाने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी ये खबर जैसी मंजर आम पर आई तो मुसलमानों के लबों पर एक ही दुआ है कि जैसे शख्स को खुदा इबरत का निशान बनाए, जिसने राम मंदिर को बनाने की खातिर बाबरी मस्जिद के मुकाम को मुकर्रर फरमाया और इसकी बुनियाद रखी। नाज़रीन ग्रामी, ये खबर एक मुसलमान डॉक्टर से हम तक पहुंची है। भारत के एक जाने माने मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पर सिर्फ अमीर तरीन तबका ही अपना इलाज करवाने की खातिर जा सकता है, उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मामूल मुसलमान डॉक्टर की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर जाने के लिए निकलने लगा था कि तभी इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज को लाया गया। उस पर सफ़ेद चादर डाली गई थी और बाकायदा सिक्योरिटी एहलकार उसके साथ मौजूद थे। उस डॉक्टर का कहना है कि मैंने तो एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी, तभी एम्बुलेंस से उतारने में उस शख्स के वजूद से थोड़ी बहुत सफ़ेद चादर हटी तो मुझे नारंगी रंग का लिबास नज़र आया। इससे पहले मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो अस्पताल आने वाला ये मरीज़ या तो कोई पंडित है या फिर कोई योगी, क्योंकि आमतौर पर पंडित और योगी ही इस तरह के लिबास पहना करते हैं। मैं भी अपनी कार की जानिब जा ही रहा था कि जब मुझे पीछे से आवाज़ दी गई। कहा गया कि इमरजेंसी है, इस मरीज का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने कहा भी कि मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं पहले ही पिछले 12 घंटों से मुसलसल ड्यूटी कर रहा हूँ, अब मजीद मुझ में हिम्मत नहीं। मगर चूंकि एक मरीज की जान का खदशा था, इसलिए मैं वापस अस्पताल चला गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस मरीज को आम कमरे में नहीं बल्कि इस अस्पताल के इंतहाई प्राइवेट वार्ड में रखा गया था, जहाँ पर सिर्फ खास डॉक्टर्स और ख़ास लोगों को ही आने दिया जाता था। जैसे वो डॉक्टर वहां पर पहुंचा तो अगले पल वो ठिठक चुका था। एकदम से दिल में हकारत उठी, क्योंकि वहां बेड पर उत्तर प्रदेश का वजीर आला योगी आदित्यनाथ बेहोशी की हालत में पड़ा था। वो मुसलमान डॉक्टर कितनी देर उसे घूरता रहा। तभी साथ मौजूद सीनियर डॉक्टर्स ने जल्दी से तमाम तर रिपोर्ट्स उस मुसलमान डॉक्टर के सामने की। कहने लगे कि इससे पहले ये फलां अस्पताल में इलाज के लिए गए थे। ये बात बिल्कुल खुफिया रखी गई थी कि योगी आदित्यनाथ इंतहाई बीमार है और इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी हालत ख़राब हो सकती है और इनकी जान भी जाने का खदशा है। वहाँ पर इनका इलाज बिल्कुल नामुमकिन ही हो चुका था, इसलिए इनको यहाँ लाया गया। वो मुसलमान डॉक्टर, जिसका नाम अब्दुल हकीम था, एक नौजवान डॉक्टर था। कहने लगा कि मैं हैरत से उन डॉक्टर्स को देख रहा था और फिर योगी आदित्यनाथ को। मैं कहने लगा कि ऐसी कौन सी बीमारी लाहिक हो चुकी है इनको जो ये इस हालत तक पहुँच चुके हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर्स कहने लगे कि यही तो वजह है, इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलाया जा सका। तमाम तर टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मगर इसके बावजूद इनकी हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। मुसलमान डॉक्टर का कहना था कि मैंने तमाम तर रिपोर्ट्स चेक की, वाकई कोई भी ऐसी बीमारी सामने नहीं आ रही थी जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की ये हालत हो चुकी हो। आखिर योगी आदित्यनाथ की हालत क्या थी, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ के वजूद से कपड़ा हटाया गया तो ये देखकर एक पल को वो मुसलमान डॉक्टर भी कांप गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तेज धार आले से योगी आदित्यनाथ के जिस्म पर वार किए थे। इस मुसलमान डॉक्टर का कहना था कि मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो। बड़ी फुर्सत से उनके जिस्म पर ये गहरे निशान लगाए हों। उनके बाजू, टांगे, गर्दन, सीना, हर जगह गहरे जख्मों के निशान मौजूद थे, जिनसे खून रिसना तो बंद हो चुका था, मगर गहरे जख्मों से गोश्त साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ पर मौजूद सीनियर डॉक्टर गुज़श्ता हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में बताते हुए कहने लगे कि उन पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। कोई भी उत्तर प्रदेश के वजीर आला तक पहुँच ही नहीं सकता। खुद बखुद ही योगी आदित्यनाथ के जिस्म पर ये निशान बनने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छुरियों से उनके जिस्म पर वार कर रहा हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बड़ी अजीबो गरीब बीमारी है, ना ही इनके जिस्म में कुव्वत मदाफियत की कमी है। तमाम तर टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद इनका जिस्म खुद ब खुद इन गहरे निशानों के हसार में जा रहा है, जिसकी वजह से
खून उनके जिस्म में खतरनाक हद तक कम हो चुका है। सफ़ेद खून भी तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका है। नाज़रीन गिरामी, खून की कमी की वजह से योगी आदित्यनाथ पिछले 24 घंटों से बेहोश था। ना ही उसे होश आ रहा था, ना ही जिस्म पर लगने वाले जख्मों के निशान ठीक हो रहे थे। वो मुसलमान डॉक्टर योगी आदित्यनाथ का मुसलमान होने के नाते इंसानियत की खातिर उसका इलाज करने लगा, मगर वो जख्म ठीक होने की बजाय मजीद बिगड़ते चले जा रहे थे। वो जख्म जो पहले खुश्क हो चुके थे, अब उनसे पीप बहने लगी थी। इस कदर बदबू उन जख्मों से आने लगी थी कि वहां पर बगैर मास्क के खड़े होना मुहाल हो चुका था। उन जख्मों को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर सारा दिन भी जख्मों को साफ किया जाता, फिर भी कोई तब्दीली रोनमा नहीं हो रही थी। कितने ही इंजेक्शंस योगी आदित्यनाथ को लगा दिए जा चुके थे, वहीं इतने दिनों तक मंजर आम पर गायब रहने की वजह से उनके बारे में कई तरह के तनकीदी खिताब भी देखने को मिल रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर बार मुसलमानों के खिलाफ हिकारत आमेज जुमले और नफरत फैलाते हुए दिखाई दिए जाते थे। नाज़रीन गिरामी, उस मुसलमान डॉक्टर का कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ का इलाज करता रहा। मेरे इलाज से योगी आदित्यनाथ को होश आ गया। वो कुछ पल के लिए होश में आए, मगर अगले ही पल वजूद में दर्द की टीसें इस कदर ज्यादा थी कि दर्द से चिल्लाने लगे। वो अपने भगवान का नाम लेकर मदद मांग रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, वो होश में आ चुके थे, मगर अभी भी योगी आदित्यनाथ का कहना था कि मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरा निचला दर मेरे साथ मौजूद ही ना हो। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा। न जाने अचानक मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो चुका है। वहाँ पर कई सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनमें वो मुसलमान डॉक्टर भी खड़ा था। वहाँ पर सबसे अलग थलग ही लग रहा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने उस कमरे में एक डॉक्टर को भगवान की मूर्ति रखने का कहा और फिर वहाँ पर भजन गाने का भी कहा ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ने, जो कि सभी तकरीबन हिंदू थे, उन्होंने मूर्ति रखकर पूजा करना शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ आंखें मूंदे भगवान की पूजा सुन रहा था, मगर हैरत उसे तब हुई जब एक जानिब को खड़ा एक डॉक्टर अपने कामों में मगन था। वो कड़ी नजरों से उस डॉक्टर को देखकर पूछने लगा कि तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे, कहीं तुम्हारा ताल्लुक किसी और मजहब से तो नहीं? इतना सुनना था कि वो मुसलमान डॉक्टर बगैर किसी झिझक के बोल उठा कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब और है। इतना सुनना था कि अगले पल योगी आदित्यनाथ खांसने लगा, कहने लगा कि अभी इस मुसलमान को यहाँ से दफा करो। किसकी इजाजत से इस मुसलमान को यहाँ पर मेरे इलाज के लिए रखा गया है? जानते तो हो कि मुझे मुसलमानों से सख्त नफरत है। फौरन इस मुसलमान डॉक्टर को वहां से भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में मौजूद है, तुम यहाँ पर मत आना। डॉक्टर तो अस्पताल छोड़कर घर आ चुका था, मगर इसके बाद आदित्यनाथ की तबीयत इस कदर खराब होने लगी कि वो खुद मिन्नतें करके कहने लगा कि उस डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ, वो मेरा इलाज करे। दोबारा मुसलमान डॉक्टर को हॉस्पिटल में बुलाया गया। हैरत की बात तो ये थी कि उत्तर प्रदेश का वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो मुसलमानों को बुरा भला कहता था, उनके मजहब की तौहीन करता था, आज खुद ही एक मुसलमान डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था कि मुझे इस तकलीफ से निकालो, मेरी मदद करो। उस डॉक्टर ने एक मरतबा फिर उसका इलाज शुरू कर दिया। इस बात को जिस कदर हो सके खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यह बात आम आवाम तक न पहुंच सके, लेकिन आखिर यह बात कब तक छुपाई जा सकती है? जैसे ये खबर इस हॉस्पिटल से लीक हुई तो पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो हिंदू योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं वो तो उनके लिए पूजा पाठ करने लगे, लेकिन जब मुसलमानों तक ये खबर पहुंची तो साफ अल्फाज में यही कहा कि बेशक ये अल्लाह ताला का अजाब है इस योगी आदित्यनाथ पर, जिसने ना सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म किया बल्कि सैकड़ों मुसलमानों को बेघर किया। इस झांसे में फंसाकर उन्हें बेघर किया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और तुम लोगों को दूसरे इलाकों में जमीनें दी जाएंगी। लेकिन जमीन हड़पने के बाद किसी ने पलटकर उनको देखा तक नहीं। मजबूरन अपना सब कुछ लुटाकर वो लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। ये जब भी तकरीर करने के लिए स्टेज पर आता है, इसकी बात का इख्तिताम मुसलमानों की बुराई और तौहीन पर ही होता है। इसके कहने पर उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम तर मसाजिद को मुनहदम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ यही चाहता है कि तमाम तर मसाजिद की जगह मंदिर बनाकर वो ये बता सके कि ये भारत सिर्फ हिंदुओं का है, मगर अल्लाह ताला ने उसे इस अजाब में मुब्तला कर दिया है कि अब तो डॉक्टर भी उससे गिन खाने लगे हैं। न जाने इस मर्ज से योगी आदित्यनाथ निजात पा सकेगा या इस मर्ज में ही जहन्नुम वासिल हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।